सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। ए हेलो, ये अपनी टिकटकी, इसे तो हटाओ, नजर लगानी है। कुछ लोगों की खूबियाँ गुजरते वक्त के साथ साथ अश्कारा होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता। तुम दोनों यहाँ बैठकर रदीफ काफिया मिलाओ, मैं क्लास में जा रही हूँ। ये मिस्टर शिरोज हैं, फैक्ट्री के नए ऑनर। मिस्टर अंसार, मुझे यकीन है जिस तरह आप बट साहब के लिए दिल जमीन से काम करते थे, इसी तरह आप हमारी उम्मीदों पर भी पूरा उतरे हैं। अंसार बेटा, तुम्हारे नए बॉस आ गए हैं, वो कैसे हैं, कौन हैं? अबू जी, उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। बॉस का नाम शहरोज खान है और उनके वालिद का नाम जहदाद खान। भाई साहब, भट्टी साहब कहाँ हैं आज? भट्टी साहब खैर से उम्र पे तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि वो बैठक हमारे सुपुर्द कर गए हैं ताकि हम अपनी कार्रवाई जारी रख सकें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलें फिर शुरू कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ का रुतबा, उसकी ताकत, उसकी वुसअत, उसका हुजम, इसके बारे में कुरान पाक में और अहादीस में बारहा तज़किरा आ चुका है। इसी तनाज़ुर में आज हमने ये देखना है कि माँ से बढ़कर 70 माओं से भी ज़्यादा अपनी मखलूक से प्यार करने वाली वो कौन सी हस्ती है? तो वो है अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी शान है हमारे अल्लाह की कि वो फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, मैं तो तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिलों का हाल तुमसे ज़्यादा बखूबी जानता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला हमारे दुखों को हमसे पहले महसूस कर लेते हैं और हमारा अपना एहसास इस कदर मुर्दा हो चुका है कि अमली तौर पर हमने अपने आप को अल्लाह ताला से अलहदा कर रखा है, उससे दूर हो गए हैं, ला ताल्लुक हो गए हैं। और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? ज़िल्लत और रुसवाई। जब हम उसके दर से मुंह मोड़ते हैं तो हमें हासिल क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ दर बदरी। उसका दर छोड़ते हैं तो हर दर पे माथा टेकना पड़ता है। अरे माँ तो नाराज भी हो जाती है, मगर उसे जब भी पुकारोगे जवाब ज़रूर मिलेगा। तो फिर हम अल्लाह की मोहब्बत और उसकी कुर्बत को अपने अंदर बसा क्यों नहीं लेते? हमारी निजात, हमारी बख्शिश इसी में है कि हम इसे पकड़ेंगे। जब हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे तो फिर कभी गुमराह नहीं, कभी नहीं। भाइयों, बेग साहब ने जो बातें की हैं, यही मकसद हयात है, यही शाहराए जन्नत है। मोहल्ले में एक वाकया हुआ था, बेग साहब ने उसे महसूस किया। अल्लाह ताला ने बेग साहब के दिल में लोगों के लिए मोहब्बत पैदा की और बेग साहब कारवां बनाने चल पड़े। और आज आप देखें, ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है और हम सब यहाँ पर जो अपना दुख दर्द सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, ये अल्लाह का ख़ास करम है हम पर, अल्लाह की ख़ास रहमत है, उसका साया है। मेरा बेटा, आपको ये नया टॉय पसंद आया जो पापा आपके लिए लेकर आए हैं? आपको अच्छा लगे? चॉकलेट्स खाई हैं? हाँ फिर आजा, कैसे हो? डटे हुए हो? ऐसे ही डटे रहना। इस घर पे तुम्हारी हुकूमत है और सब तुम्हारे अंडर काम करते हैं। सबको हुक्म दिया करो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
मैं हूँ तुम्हारे साथ, बल्कि हम दोनों साथ साथ ही तो हैं। क्यों भाभी, मैंने ठीक कहा ना? हमारा इफ़ी राजा सिर्फ नाम का राजा नहीं बल्कि कर्मों का भी राजा है। क्या हो भाभी, कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। आपको पता है कि दिल में बातें रखने से दिल वजन सा हो जाता है। मैं देख रही कि जब से तुम अस्पताल से आए कुछ ज्यादा ही चहकने लगे हो। पहले तो ऐसे नहीं थे। इस तब्दीली की कोई वजह तो होगी। भाभी आप कैसी भाभी हो, जिसे अपने देवर की खुशी एक आंख में नहीं बहा रही। भाभियाँ तो देवरों की राह में अपनी आंखें तक बिछा देती, और एक आपकी आंखें जो हर वक्त मुझे घूरती रहती है। आपको तो मेरा हंसना हजम ही नहीं हो रहा। हाँ, तो इस खुशी की कोई वजह भी तो नजर आनी चाहिए। वैसे भी एक बात तुम्हें साफ बता दूं कि ऐसी जो अनदेखी खुशियां होती हैं उनमें अगर रुकावटें आ जाए ना, तो जो भाभियां होती हैं ना वही देवरों के काम आती हैं, क्योंकि बेवक्त की अच्छी खबर जो है ना वो अक्सर हजम नहीं होती। क्या मतलब भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ ठीक है, फिर संभालना सबको खुद ही, खास करके जब बाबा साई को शीशे में उतारने का टाइम आएगा, फिर खुद ही समझ जाओगे। भाभी आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा पुरअसरार हैं? आप आसान लफ्ज़ों में बात नहीं कर सकते। मैं तो साफ साफ बात कर रही हूँ कि जो तुम्हारे अंदर है वो उगल दो। वो भी इसलिए कि बाबा साई ने मेरी ड्यूटी लगाई है और मैंने तो अपनी ड्यूटी निभानी है। अच्छा भाभी, तो ये बात है। चले सोचते हैं, सोच कर बताऊंगा आपको। वो बता जो तेरे दिल में है, सुन के बताऊंगा। है भाभी, सी यू। अम्मी, आपने टीवी क्यों बंद करवा दी है? अब आपको मेरे टीवी देखने पे भी एतराज है? पकड़े रिमोट। और तूने कॉलेज से छुट्टी क्यों की है? तेरा घर में किसी काम में ध्यान भी नहीं है। नाजी के पास क्या पढ़ने जाती है? काम में तेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। एक टीवी है तो तू है, वो टीवी है, हर वक्त टीवी देखती रहती है। अम्मी, आपको तो मेरी अब हर बात बुरी लगने लगी है। मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करूँ, आपने तो कभी खुश होना नहीं, आपने एतराज जरूर करना है। इसलिए मैंने भी अब सोचा है कि मैं सिर्फ एफए करूंगी, उसके बाद पढ़ाई को खैराबाद। अपनी आप ही को ना बता देना कि तुमने पढ़ाई को खैराबाद कह देना है। एफए तो कर ले पहले। मैंने तो एक बात सोच ली है, बाबर की शादी के बाद ना तेरे हाथ पीले कर दो। मैंने भी यही सोचा है। तूने भी अपनी शादी के बारे में सोच लिया? नहीं अम्मी, मेरा मतलब है कि बाबर भाई की जब शादी होगी कितना मजा आएगा, खूब हल्ला गुल्ला होगा, नाच गाना होगा। चल उठ, जल्दी तैयार हो जा। आज मैंने भी नाजी की तरफ जाना है, तेरे अब्बू भी जा रहे हैं। तू वहाँ नाजी के पास बैठी, तूने तो वहाँ पढ़ना होगा। आज हम भाई साहब के साथ अंसार की शादी की तारीख फिक्स करने जा रहे हैं। भाई साहब को कमेटी की आस हो गई है, इसलिए वो चाहते हैं अंसार की शादी अगले माह हो जाए। अम्मी, आपको अंसार भाई की शादी की इतनी फिक्र क्यों है? किसी पे बोझ तो नहीं है जो आप उनकी शादी की इतनी जल्दी कर रहे हैं? आज मुझे इतना बता दे कि तुझे अंसार की शादी से इतनी चिढ़ क्यों है? क्या तू उसकी शादी से खुश नहीं? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अम्मी, अंसार भाई की शादी की बला मुझसे ज्यादा खुशी किससे हो सकती है? अगर वो मेरे अंदाज से हो तो मैं खुशी से फूले ना समाऊं। तेरा अंदाज पता नहीं क्या है। तेरा अंदाज, शादी का एक ही तरीका होता है, एक ही अंदाज होता है। ऐसी बातें ना नाजी से क्या कर, मेरा दिमाग नहीं है ऐसी बातों के लिए। ये पढ़ाई तो ना हुई, ये तो फिर रट्टा हुआ। अगर रट्टा ही लगाना होता है तो फिर मेरे पास क्यों आती हो? रट्टा घर बैठ के भी लगा सकती हो। ये तो कोई हकीकी इल्म ना हुआ, ये तो सरासर खुद फरेबी है। देखो हूर, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इतना पढ़ो कि सब तुम पे रश्क करें, मैं भी। और मुझे उम्मीद है तुम मेरे ख्वाब ज़रूर पूरे करोगी। ख्वाबों को पूरा करना है? क्या आप सबने मुझे ख्वाब पूरा करने वाली मशीन समझ रखा है? मैं क्या ख्वाबों के पुर्जे बनाने वाली मशीन हूँ? अपने नाम का सांचा बना लिया और मशीन में फिट कर दिया और बनाती रहो पुर्जे, ठका ठक ठका ठक ठका ठक। वैसे इस दुनिया में मेरे नाम का सांचा नहीं बन सकता, मेरे नाम के पुर्जे नहीं बन सकते। हूर, क्या ये नाम ब्लैक लिस्ट में है? हूर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाला ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी।
ख्वाहिशें अगर उम्र के हिसाब से उम्र के ताबे हों तो मुनासिब होती हैं और अच्छी भी लगती हैं। जब तुम्हारा वक्त आएगा मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। जी मेरा तुमसे वादा है अपनी ओर से। रहने दें आपी, ऐसा कोई वादा ना करें जो आप पूरा ना कर सके। वक्त ने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया और इंतज़ार करने वालों का कभी वक्त ने साथ नहीं दिया। आप झूठी पड़ जाएंगी, इसीलिए वादा ना करें। हूर, आज ही तुम कैसी बातें कर रही हो, इतनी गहरी फलसफियाना सी। मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या है, मैं सुनूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। आपी, आपके बस में कुछ नहीं है। गलत वक्त पे कभी सही साथ भी काम नहीं आता और मुनासिब वक्त पे कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। अक्सर यही होता है। हूर, सच बता, क्या बात है? तू अंसार भाई की शादी से खुश नहीं है? मैं कुछ यही महसूस कर रही हूँ। आपी, अंसार भाई की शादी का तो मैं बरसों से इंतज़ार कर रही थी, मगर अपने अंदाज में। अंसार भाई की शादी की भला मुझसे ज़्यादा खुशी किससे हो सकती है? मुबारक हो नाजिया, अगले माह की 16 की बारात है और 17 का वलीमा, और ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हम दोनों ने शॉपिंग करनी है। चल बेटा आजा। आपी, आपको मुबारक हो, आपके भाई की शादी की डेट फिक्स हो गई है। मैंने आपसे कहा था ना, अंसार भाई की शादी की मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती। देख लें, पहले मैंने ही आपको मुबारकबाद दी है। हुरैन, मुझे एक बात तो बता, मैं तेरी माँ हूँ, कोई गैर तो नहीं? तू इंसार के रिश्ते से खुश है ना? मुझे तो लगता है तो खुश नहीं है। आपको मेरा ख्याल आ गया, शुक्र है। मैं भी आपको नज़र आई। मेरी पसंद नापसंद से अब क्या फ़र्क पड़ता है? सब कुछ तो आप तय कर ही आएंगे। काश आप मुझसे पहले कुछ पूछती तो मैं आपको बता सकती। क्या बताना था? अब बता दे। अब कौन सी इंसार की शादी हो गई है? छोड़े अम्मी, अब तो सब कुछ तय हो चुका है। अब तो गोंगलों से मिट्टी उतारने वाली बात है। वैसे भी मशवरा तो बड़ों से किया जाता है, मैं तो अभी छोटी हूँ। भाई साहब कह रहे थे कल मोहल्ले में मिठाई बांटनी है। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम इतनी जल्दी डर जाती हो? शुक्र है मुझे पहले पता चल गया। आप खुद ही देख लें, बहरोज ने मेरे साथ कॉफी पीनी थी लेकिन नहीं आया। वो कॉल्स की हैं मैंने उसे, मगर कोई रिस्पांस नहीं है। मुसलसल फोन एंगेज जा रहा है, पता नहीं कहाँ बिजी है। देखो यशमा, बहरोज की खुद की भी कोई अपनी लाइफ है, क्यों जबरदस्ती अपनी ख्वाहिशें उस पर मुसल्लत कर रही हो? वो उसकी अपनी लाइफ थी, अब उसका अपना कुछ भी नहीं है। उसने मुझसे दोस्ती की है, अब उसका सब कुछ मुझसे मुंसलिक है। सिर्फ दोस्ती तो की है उसने, और शहर में तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इससे आगे तो नहीं ना बढ़ा, सिर्फ दोस्ती तक ही महदूद है। अभी मैंने उसकी आंखों में सब कुछ देख लिया है, सब कुछ, और मुझे इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और आपको हमारा प्यार नजर नहीं आता? एक सच तुम भी सुन लो, वो ऐसी नहीं किसी के लिए बाग में भीगता रहा, उसके लिए मरने लगा था, और उसको इतनी आसानी से भूलेगा भी नहीं। तुम्हारे हक में बेहतरी यही है कि तुम यहीं से वापस हो लो। आप भी खुदा के लिए, आप तो ऐसा मत कहें, आप तो मेरी अपनी है। अपनी हूँ इसीलिए ऐसे कह रही हूँ, गैर होती तो कभी भी ना कहती। क्या हुआ यशमा, तुम जा रही थी? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है मेरे साथ, और इसे कैसा होना चाहिए? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है?
कम ऑन यशमा, बिहेव लाइक अ गुड फ्रेंड। ओके, तो बताओ मेरी कॉल क्यों नहीं ले रहे थे? तुमने क्यों किया ये सब कुछ? और आप ही को भी पता है, तुम उनसे पूछ सकते हो। यशमा, हमारी अपनी लाइफ है, हम सब कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। मैं भी तो औरों की तरह हूँ, सबके साथ ऐसा होता है, मैं कोई सबसे अलग तो नहीं हूँ। अच्छा, घंटों बिजी रहते हैं और वो भी सिर्फ रात को। वाह, ये तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या करूं यशमा, तुम्हारी मर्जी का लाइफस्टाइल अपना लो। हम सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तुम रिलैक्स रहा करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाता हूं। बहरोज, कॉफी काफी नहीं है, और कम से कम आज तो बिल्कुल नहीं। यशमा देखो, तुम भाभी की कजन हो और बाबा साई की मंजूर नजर, इट्स इनफ फॉर मी। और मैं बाबा साई की बात को रद्द नहीं कर सकता, तुम समझ रही हो ना? बहरोज, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी पर असरअंदाज हो रही हूँ या तुम्हें कोई बर्डन सा फील होता है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नो 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 यशमा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं खुद को चेंज करूंगा, लेकिन देखो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना, और मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा। अब तो खुश हो ना तुम? थैंक यू। यू वेलकम। तो ये इतना तकलीफ नहीं देती। अंसार भाई, अपना मुंह खोले, मैंने आपको अपने हाथों से मिठाई खिलानी है। अच्छा, मुंह तो खोले ना, फिर बताती हूँ कहाँ से आई है और किस लिए आई है। इस मिठाई का जायका कुछ अलग सा नहीं? आपको महसूस नहीं हुआ? ये आपके ससुराल से आई है, ख़ास भाभी ने तलकीन की थी कि आपको अपने हाथों से खिलाऊं। इसे कहते हैं ख्याल आवरी। नाजिया, क्यों फजूल बातें किसी के साथ जोड़ रही हो? आप इसे क्यों टोक रहे हैं? ये हमारा आपस का मामला है, आप दरमियान में टांग मत चढ़ाएं। ठीक है जी, अब मैं खामोश हूँ, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। लेकिन अब मेरी सुबह की चाय का क्या बनेगा? जाहिर है वो तो अब मुझे नहीं मिलेगी। चलो खैर, हमारा भी अल्लाह है, कोई ना कोई वसीला पैदा कर देगा। अब्बू, आप भी ना जलाना और फिर मनाना कोई आपसे ही सीखे। वो जो टीवी के पुराने ड्रामों में बुआ का किरदार होता था, बिल्कुल हूबहू वैसा ही रोल आपका है। खैर, अब मेरी भी कुछ निवारने हैं जिनसे मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगी। भाभी की तमाम शॉपिंग मैं खुद करूंगी। सूटिंग, शूज़ और ज्वेलरी सब मेरी पसंद के ही होंगे। और भैया आप देखना, भाभी को तो मैं ऐसा तैयार करूंगी सब देखते रह जाएंगे, और आपकी बारात बगी पे आएगी। और वाग पकड़ाई तो मैं इतनी लूँगी कि आपकी जेब खाली हो जाएगी। पहले से वार्न कर रही हूँ। अच्छा, तो इसीलिए तुमने बग्गी का इंतखाब किया है? जी हाँ। मतलब ये कि मेरी पक्की मोहर लग गई है। बहरोज ने तो मेरी तवक्को से बहुत बढ़ के रिस्पॉन्स दिया है। हर वक्त वो तुम्हारे साथ चिमटी रहती है, तुम उससे बोर नहीं होती? उसको थोड़ा साइड पे करो ना, कुछ वक्त मुझे भी दे दिया करो। रात को डेली फ़ोन करते हो, ये काफ़ी नहीं है क्या? अम्मी, घर में छोटा होना ये भी एक अजाब है। वैसे अच्छा ही होता अगर बाबर भाई मुझसे छोटे होते और मैं उनसे बड़ी होती। अब तुझसे ऐसा कौन सा जुल्म हो गया जो खुद को छोटा होने पे कोस रही है? मैं तेरा हूँ।